हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे हम आपको कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैसे भरना है। आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हों, आप अपनी मर्ज़ी से स्टेशन चूज़ कर सकते हैं हम जहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मतलब पंजाब वाले कैंडिडेट्स आप बिहार में जाकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और बिहार वाले कैंडिडेट्स पंजाब, दिल्ली कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरना सिखाता हूँ कैसे भरना है। सबसे पहले क्रोम पर जाना है, क्रोम पर सर्च करना है यूजीसी नेट 2025। उसके बाद आपको क्रोम में निचले वाली इसमें क्लिक कर देना है यूजीसी नेट पे, ठीक है। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये खुलेगा यूजीसी नेट जून 2025 वाला, और आपने यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर एंड लॉगिन पर। इस पर करने के बाद आपके पास ये जो पोर्टल है ये खुल जाएगा। आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद आपसे मतलब ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगा। इसमें लिखा होगा कि जनरल की फीस 1150 है, ओबीसी की 600 रुपये है, 600 रुपये है, SC ST PWD की 325 है, और उसमें थर्ड जेंडर भी जोड़ा गया है जिसकी फीस 325 रुपये है। और उसके बाद आप यहाँ पर आई हैव डाउनलोड एयर इन्फॉर्मेशन आपने पूरा कर लिया और चेक हेयर प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड की पहचान पूछी जाएगी। आपने क्या करना है, आपने पहले पर क्लिक करने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर भर देना है यहाँ पर, और आधार कार्ड नंबर भरने के बाद गेट OTP जनरेट OTP पर कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, और OTP आप जहाँ पर आपका फ़ोन नंबर के लास्ट डिजिट शो होंगे उसके बाद यहाँ पर आपने OTP भर देना है और वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद वो अपने आप आपका आधार नंबर के लास्ट डिजिट, आपका नाम, आपकी जन्मतिथि अपने आप उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका नाम अपने आप ही भरा आएगा, और बाद में आप अपने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल है। देखो साथियों, एक बार याद करना, ईमेल आईडी अपनी ही भरना, ठीक है, किसी और की ईमेल आईडी मत भरना। और जेंडर, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन लिखना है। आइडेंटिफाई टाइप में आप आधार कार्ड नंबर भरोगे। और उसके बाद अब ये सबसे बड़ी बात है, जिस जगह पर आप पेपर देना चाहते हैं वो एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में भरना है। जैसे मैं हरियाणा का हूँ या मैं हरियाणा से हूँ और मैं पंजाब में पेपर देना चाहता हूँ, मैं जहाँ पर पंजाब के किसी भी स्थान का एड्रेस भर दूँ वो एड्रेस हमारे सर्टिफिकेट पर नहीं लिखा आएगा। ये बात याद करना। अगर आप किसी भी स्टेट में हो, आप उसी अदर स्टेट में पेपर देना चाहते हो, उसी स्टेट का उसी ज़िले का नाम भरना, ठीक है, एड्रेस भरना जहाँ पर आपका वही स्टेशन आएगा उसके नेड़े से, ठीक है। आप पंजाब में जैसे हरियाणा वाले पंजाब में दे सकते हैं पेपर, पंजाब वाले हरियाणा, बिहार, यूपी कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप पेपर देना चाहते हैं, जिस स्टेट में देना चाहते हैं वो एड्रेस लिखना है। और उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस है वो आप अपने घर का देना है। और जब भी आपका नेट का, JRF का, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी आपका सर्टिफिकेट आएगा उस पर आपका परमानेंट एड्रेस ही लिखा जाएगा, ठीक है साथियों। तत्पश्चात आपने क्या करना है, पासवर्ड भरना है। आपका पहला, आपके नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। जैसे मेरा नाम राम होगा तो मैं R बड़ा लिखूँगा, AM छोटा पाऊँगा, उसके बाद @ भरूँगा। ऐसे भर देना। देखो जैसे मेरा नाम राम है तो मैं R बड़ी डालूँगा, AM छोटा, फिर उसके बाद @ डालूँगा 1 2, ऐसे ही पासवर्ड भरा जाता होता है, ठीक है। उसके बाद आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन भरना है। ज़्यादातर सिक्योरिटी क्वेश्चन मैं व्हीकल वाला लेता हूँ, व्हीकल नंबर कोई भी भर देता हूँ 0001 या ऐसे, ठीक है, जिनकी 4 डिजिट का होगा। उसके बाद मैं जो ये सिक्योरिटी पिन है वहाँ पर फिल कर देता हूँ दोबारा, और सबमिट पर कर देता हूँ, ठीक है, कन्फर्म पर। देखो ऐसे सबमिट पर कर देता हूँ, यहाँ पर सबमिट पर, और नेक्स्ट हमारे पास पोर्टल ये खुल जाएगा, ठीक है। फिर मुझे पूछा जाएगा भी मतलब इस क्या आपने सब कुछ सही भरा है। एक बार सब कुछ सही चेक करने के बाद मैं सभी यहीं पर टिक कर दूंगा। सभी पे टिक करने के बाद मैं अपना सबमिट यहाँ पर एग्री पर कर कर उसके बाद करूँगा सबमिट एंड सेंड OTP। उसके बाद जहाँ पर येस या नो पूछा जाएगा मैं यहाँ पर येस पे करूँगा, और फिर क्या होगा वो हमारी ईमेल पर एक OTP आएगा, और वो OTP मैं यहाँ पर फिल करूँगा ईमेल वाला। और उसके बाद ये जो जी लिखा हुआ है अक्षर वो यहाँ पर फिल कर दूँगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद
देखो ये आ जाएगा भी एप्लीकेशन हैड सेंड यूर ईमेल। देखो एप्लीकेशन नंबर अब हमारी ईमेल पर आ जाएगा, यानी कि 2 मिनट में आ जाता है, ठीक है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। और उस पर आने के बाद जब मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया तो ईमेल से मैं कॉपी कर कर उसे यहाँ पर फिल करूँगा, और जो मैंने पासवर्ड भरा है ram@123 जो भी, तो मैं यहाँ पर फिल करूँगा पासवर्ड। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या दूँगा, लॉगिन पर, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ऐसा पोर्टल खुल जाएगा भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। उसके बाद क्या करना है, मैं जहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी लिखा आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, देखता हूँ एक मिनट, जब हम खोलेंगे ना इसे क्लियर करेंगे, आगे करेंगे, तो हमारे पास एड्रेस आएगा, एड्रेस कन्फर्म कर देंगे। एड्रेस करने के बाद हमारी कैटेगरी पूछी जाएगी, जहाँ पर मैंने अपनी कैटेगरी भरूँगा, कन्फर्म कैटेगरी करूँगा। देखो मैं आगे किया हुआ है, दोनों कैटेगरी भर दी। और जो भी आपकी कैटेगरी होगा, जहाँ पर इस लैंड पर सभी ने यस करना है, SC हो, ST हो, OBC हो, EW हो, S वाले हो, यहाँ पर यस ही करना है। ये बात याद रखना, क्योंकि यदि आपके JRF के 1-2 नंबर कम हो गए फिर भी आपकी फेलोशिप लगेगी। नेक्स्ट है, आगे देखता हूँ, सॉरी मैसेज आ गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे नो कर दूँगा, इसे भी नो करूँगा, और इसे यहाँ पर इनकम लिख दूँगा अपने माता पिता की जितनी भी होगी। उसके बाद इसी कैप्चर को जहाँ पर फिल कर कर आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मुझे पूछा जाएगा आपने कौन सा नेट अप्लाई करना है। यहाँ पर आपने जैसे मैं हिंदी का नेट अप्लाई करा वो लिखा, कन्फर्म सेलेक्ट द्वारा फिर हिंदी लिखूँगा। उसके बाद मीडियम मेरा भी हिंदी है, और क्वेश्चन पेपर का मीडियम में हिंदी ही रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन बाई वांट टू मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, उसमें यहाँ पर यस कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे MA आएगी, मास्टर डिग्री कर दूँगा हमारी, किस बेस पर हम नेट का अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दूँगा। देखो मैं ऐसे फिल की है, जैसे मैंने मास्टर डिग्री की है, हिंदी की है, यहाँ पर नोट एप्लीकेबल है क्योंकि मैं कंप्लीट कर ली। कहाँ से की है, पंजाब से। यूनिवर्सिटी का नाम, अगर मेरी परसेंटेज होगी मैं परसेंटेज लिख दूँगा, अगर CGPA होगी तो CGPA लिख दूँगा। मैं 10 में से 6 बैंड ढूंढी है, इसका जो परसेंटेज इतनी निकली वो सबमिट कर दूँगा। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट फिर कर दूँगा। उसके बाद मुझसे पूछा जाएगा कि आपने PhD किया हुआ है या नहीं। अगर PhD कर रहे हो आप तो यस करना, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पर नो कर देना, और नीचे भी नो कर देना। और अगर आपने MPhil किया हुआ है तो यहाँ पर यस भी कर सकते हैं। वेदर यू आर प्रोसेस सच एक्सपीरियंस, यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस कितने का होगा, 2 साल का, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके आगे मांगा जाएगा। और एक्स सर्विसमैन अगर हो, यस नो कर देना है उसी हिसाब से। फिर उसके बाद सेव नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा आपने कौन सा अप्लाई करना है, आप JRF ही करना, ये तीनों अपने आप क्लिक हो जाएंगे। उसके बाद आप सेंटर यूज़ कर लेना, जो भी है जहाँ भी होगा आप सेंटर यूज़ कर सबमिट कर देना। पर आप उसके बाद आपका पूछा जाएगा आपके माता पिता क्या करते हैं, आपके माता पिता की स्टडी जहाँ पर जो भी बताना है लिख देना। उसके बाद अगर हो किसान हो, गरीब हो, और इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, तो ये दोनों ऑप्शन चूज़ कर लेना, ठीक है। उससे चूज़ करने के बाद यही कैप्चर है जहाँ पर लिखना, और आई एग्री पर क्लिक कर कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपकी फ़ोटो अपलोड की जाएगी। आप फ़ोटो जब अपलोड करोगे तो जहाँ पर ऐसा लिखाएगा फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली। जब आप सिग्नेचर अपलोड करोगे ऐसा लिखाएगा सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर क्या करना है, आपको पूछा जाएगा कि मतलब आपकी 325 रुपये फीस है। फिर इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर है, यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना आपने। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, ठीक है। OTP आने के बाद और जो ये लिखा हुआ है जहाँ पर भर देना, वेरीफाई OTP कर देना। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट के लिए पूछा जाएगा, आप सबमिट कर देना, और आप इन सभी डॉट्स पर क्लिक कर देना। देखो ये सभी डॉट्स आए हैं, इनको क्लिक कर देना। भी आपने अपना नाम चेक कर लिया, मदर नेम चेक कर लिया, एड्रेस चेक कर लिया, ईमेल, सेंटर, सिटी, सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर लिखा आएगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फार्म लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, और यदि आप एडिट करना चाहोगे तो वो जब करेक्शन का मौका मिलेगा तभी ही एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फीस आ जाएगी। ये फीस आप किसी भी गूगल पे QR कोड के द्वारा भर सकते हैं। उसके बाद आपका पूरा फार्म PDF बन जाएगा।
धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।